जय श्री श्याम भाइयों। एसएससी में रैंक की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन एसएससी के न्यू पैटर्न 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, इस पर कोई बात नहीं आई अभी तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 15 मिनट में 25 क्वेश्चन केवल आपको डराने के लिए बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। उसका सीधा सा रीज़न मैं आपको बताऊं कि पहले एसएससी में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्नों का जो रिपीटेशन होता था वो 60% के लगभग था, लेकिन अब वो रिपीटेशन आप ये मान के चलिए कि 85 से 90% होगा। ठीक है, और दूसरी बात, एग्जामिनर भी ये जानता है कि बच्चे एग्जाम देने आएंगे, आर्यभट्ट एग्जाम देने नहीं आएगा, तो वहां पर वो क्वेश्चंस को इस हिसाब से सेट करेगा कि आप क्वेश्चन में किसी भी तरह से फंसे, अपना टाइम वेस्ट करें, यानी केवल आपके टाइम को बचाने की कोशिश की गई है इस पैटर्न में। और बाकी अगर मैं बात करूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट के अगर 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाएं, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना किसी टीचर के बस की बात भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधा सा फंडा समझ में क्या आता है? वो ये समझ में आता है कि अगर आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो आपके पास पहले बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, आपका बेसिक मजबूत है, तो आप बहुत आराम से एसएससी सीजीएल क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है और आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप अटक जाएंगे। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपको बहुत परेशानी आ सकती है। तो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आपको बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको बेसिक प्रिपेयर करना है तो उसकी शुरुआत आपको खुद को करनी पड़ेगी। बेसिक की शुरुआत आप कहाँ से करें? तो मैं आपको बोलूँगा कि बेसिक की शुरुआत आप काउंटिंग से करें। काउंटिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है आपका, सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, इसके अलावा डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्यूब रूट है। इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करें, स्क्वायर्स को याद करें, 15 तक के क्यूब कम से कम आपको याद हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए अर्थमेटिक के लिए। दूसरी बात, अगर एडवांस की बात करूं तो मैं आपको सर्कल की, कोन की, ठीक है, बेलन की यानी सिलेंडर की, इन सब की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाके आप सीजीएल के लायक बन पाएंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है कि फर्स्ट रैंक मैंने दी, सेकंड रैंक मैंने दी, थर्ड रैंक मैंने दी, फोर्थ रैंक मैंने दी, ये रैंक मैंने दी। रैंक देने से कोई मतलब नहीं होता यार। मैं बोल दूं कि मैंने 5 बच्चों का सिलेक्शन दिया, अरे भाई पढ़ाए कितने थे? मैंने 2 लाख बच्चे पढ़ाए थे। 2 लाख बच्चों में अगर मैं 5 सिलेक्शन दे रहा हूँ तो मैंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बंदा दे सकता है यार। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि सिलेक्शन बच्चा अपना खुद देता है, टीचर कभी भी सिलेक्शन नहीं देता है। टीचर केवल गाइडेंस देता है, टीचर केवल आपको गाइड करता है। उस गाइड को कितने बच्चे अप्रोच में अप्लाई करते हैं ये उन पे डिपेंडेड है। जो बच्चे उस चीज को अप्रोच में अप्लाई कर पाते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो बच्चे उसको अप्रोच में अप्लाई नहीं कर पाते हैं वो बेचारे रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमें काम करना है बच्चों पर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिक चीज़ों को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। टीचर से हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे गुरुकुल में डाउट टीचर्स हैं, आप डाउट टीचर्स की हेल्प लीजिए। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह से बिल्कुल बेस से दूर हैं तो आप बेसिक क्लासेस ले सकते हैं, मेरी भी क्लासेस ले सकते हैं, बेसिक क्लासेस पवन शर्मा के नाम से। ठीक है, और आप गुरुकुल में भी, आप श्योर 60 गुरुकुल में भी आप मेरी बेसिक क्लासेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेस जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, आने वाला एसएससी सीजीएल आपका कभी क्रैक नहीं होगा। तब तक आप ये मान के चलिए कि आप एसएससी सीजीएल से उतना ही दूर है जितना धरती से आकाश। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो और आप झूठे बहकावे और दिखावे से दूर रहें, ठीक है, रैंक देने से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहूं कि भाई मैंने इसकी फर्स्ट रैंक दी है, तो क्या मेरे पास वो अकेला लड़का पढ़ता था? मेरे पास 1000 लड़के और भी तो थे, मैं चाहता तो उनका भी सिलेक्शन करवा सकता था, तो फिर मैंने क्यों नहीं करवाया? तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि टीचर केवल गाइड करते हैं, टीचर केवल क्या करते हैं? गाइड करते हैं। ठीक है, और टीचर अगर गाइड करते हैं तो उस गाइडेंस को लेना आपका हक बनता है, उस गाइडेंस को लेना आपका हक है, और आप उस हक को अपने हक से प्राप्त करें और उसे अपनी लाइफ में उतारें, तब जाके सिलेक्शंस होते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। खोने से कुछ नहीं होगा, खोने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बाद में खो देंगे हम। लेकिन अभी सीजीएल के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरा फोकस बनाए रखें, डरे नहीं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर बात आई
कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मान लीजिए कोऑर्डिनेट जैसे टॉपिक अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं, वो पेपर सभी के लिए टफ होगा, वो टीचर्स के लिए भी टफ होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी टफ होगा, क्योंकि टीचर भी इंस्टेंट कोई अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, क्योंकि आइंस्टीन ने भी अपने माइंड का 3% भाग ही यूज़ किया था, तो हम तो 0.001% यूज़ कर रहे हैं, तो हम आइंस्टीन तो है नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मतलब 90% PYQ का रिपीटेशन होगा। तो जहाँ तक हो सके PYQ को आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और इतनी कमांड कर लीजिए PYQ पर कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ उसका आंसर बताएं डायरेक्ट। क्लियर? यही चीज़ आपको समझानी थी, यही चीज़ आपको बतानी थी, सत्य से रूबरू करवाना था। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।